تو رو خونه حضرت زهرا برگرد یا منتقم انتقم یا منتقم. जनाब सलमान ने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या मौलाए सअलतुका बिल्लाह इल्ला अख़बरतनी बिफ़ज़ाइल फ़ातिमा यौमिल क़ियामा। ए अल्लाह के रसूल, मैं खुदा का वास्ता देकर, खुदा की कसम दे के आपसे सवाल करता हूँ, मुझे क़यामत के दिन जनाब फ़ातिमा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब से आगाह करें। क़ाला फ़अक़बल नबी ज़ाहिकन मुस्तबशिरन। जब मैंने जनाब फ़ातिमा के फ़ज़ाइल की बात की तो पैगम्बर का चेहरा खिल गया और पैगम्बर खुशी खुशी मेरी तरफ हुए। सुम्मा क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही। जब पैगम्बर की खुद सारी बातें हकीकत पर मबनी होती हैं, एक जुमला भी पैगम्बर का हकीकत से अलग नहीं होती, बल्कि जुमले की बात तो अलग है, एक एराब भी, एक सुकून भी, एक वक़्फ़ भी पैगम्बर का मर्ज़ी खुदा के ख़िलाफ़ नहीं होता। उसके पैगम्बर का कसम खा के कहना इस बात की अहमियत को जताना है कि हमें बताए देखो हम जो बात कह रहे हैं वो बात कितनी अहम है। अगर पैगम्बर बग़ैर कसम के भी कोई बात कहे तब भी उतनी ही मोतबर है जितना कसम के साथ बात मोतबर है। फरमाते हैं पैगम्बर कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इन्नल जारिया लती तजूज़ु फ़ी अर्सल क़यामत अला नाक़तिन। मेरी ये बेटी खुदा की एक कनीज़ मैदान क़यामत में एक नाक़े पर सवार होकर के आएगी। ये नाक़े की तारीफ़ क्या है? नाक़ा यानी मादा ऊँट, उसको ऊँटनी कहते हैं। आया ये ऊँटनी है या सवारी कोई और है? खाली एक जैसे किसी चीज़ को आप कार कहते हैं तो उससे खाली मारुति मुराद नहीं होती, लेकिन वो चीज़ जिससे आप सफ़र करें। आप हवाई जहाज़ कहते हैं तो खाली ये मुराद है जिससे आप सफ़र कर सकते हो। तो उस ज़माने में चूँकि सफ़र के वसाइल ऊँट हुआ करते थे, इस बिना पर ये मिसाल उसको दी गई है। मैदान क़यामत में चीज़ कुछ और होगी और उसकी अहमियत होती, जितना बड़ा आदमी होता है उसके एतबार से उसकी गाड़ी और उसकी सवारी लाई जाती है। जितना बड़ा होगा उतनी अजीम से। फरमाते हैं कि देखो मेरी ये बेटी ये खुदा की कनीज़ मैदान क़यामत से रहेगी अला नाक़तिन, एक ऐसे नाक़े कि रासुहा मिन खशियतिल्लाह, जिसका अगला हिस्सा खुदा की खशियत का तर्जुमान होगा। वअनाहा मिन नूरिल्लाह, उसकी दोनों आँखें अल्लाह के नूर की तर्जुमान होगी। ख़ितामुहा मिन जलालिल्लाह, उसकी जो लगाम होगी वो अल्लाह के जलाल की होगी। उलुक़हा मिन बहाइल्लाह, उसकी गर्दन बहाउल्लाह से अल्लाह के शान और शौकत से होगी। सनामुहा, उसका कौहान मिन रिज़वानिल्लाह, अल्लाह के रिज़वान से होगा। वज़म्बुहा मिन क़ुस्सिल्लाह, उसके पीछे किस्सा अल्लाह की क़दासत का तर्जुमान होगा। क़वामुहा मिन मजदिल्लाह, उसके पैर अल्लाह के मजद, अल्लाह की अज़मतों की बिना पर। इन मशद सब बहुत चलेगी तो तस्बीह की आवाज़ आएगी, देखिए कदम बढ़ाएगी तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की आवाज़ आएगी। वह इन रगद क़द्दसत, और जब ठहरेगी तो कुद्दूसुल कुद्दूस की आवाज़ आएगी। जब ये सवारी चलेगी तो एक कदम आवाज़ आएगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब क़याम करेगी तो आवाज़ आएगी सुब्बुहुल कुद्दूस सुब्बुहुल कुद्दूस सुब्बुहुल कुद्दूस। और ये है, कहते हैं कि जन्नत का जो दरवाज़ा है, जब वो दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, जैसे आज आपके यहाँ बेल लगती ना, तो जब जन्नत का दरवाज़ा खटका से आवाज़ आएगी या अली या अली या अली या अली। जन्नत का जब दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, जब आप एक मरतबा खटकाएंगे या अली, तो ये सब वहाँ होगा। जब ये चलेगी सवारी तो कदम उठाएगी, आवाज़ आएगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़याम करेगी तो आवाज़ आएगी कुद्दूसुन 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 कुद्दूस। अलैहा हौदजुन मिन नूर, इस पर नूर की एक महमिल होगी, एक हौदज होगी जिस पर बिठाई जाएगी। फ़ी है जारियतुन इंसियतुन हौरियतुन अजीज़ा,
इसमें अल्लाह के कनीज़ होगी, जो बज़ाहिर इंसान होगी हकीकत में हूर होगी, अजीज़ होगी। जुमियत फ़खुलिक़त, सारे फ़ज़ाइल जमा किए गए तो उसको पैदा किया गया। जनाब ज़हरा तमाम फ़ज़ाइल का मजमुआ है। खुदावंद आलम ने पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज में बुलाया, और आपको ये पता होना चाहिए कि पैगम्बर की मेराज एक मरतबा नहीं हुई थी, पैगम्बर को 120 मरतबा मेराज नसीब हुई थी। 120 मरतबा पैगम्बर आसमान पर गए थे, और पैगम्बर फरमाते जितनी मरतबा मैं आसमान पर गया, खुदा ने सबसे पहले जो बात की वो अली की विलायत की बात की। यानी अली पैगम्बर। अब आप कहीं साहब, हम लोग साहब कहते हैं कि साहब खाली आप अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, अली के पैगम्बर जब 120 मरतबा गए तो अल्लाह ने भी तो 120 मरतबा अली के फ़ज़ाइल ही पढ़े हैं कि अल्लाह के बाद और कुछ कहने को नहीं था। तो अगर अल्लाह ने 120 मजलिसों में अली के फ़ज़ाइल पढ़े हैं, तो अगर पैगम्बर को 250 मरतबा मेराज होती तो अल्लाह 250 मरतबा अली का तज़किरा करता। जुमियत फ़खुलिक़त व सुनियत व मुसरत मिन सलासत असनाफ़िन, इसको जो बनाया गया वो 3 चीज़ों से बनाया गया। फ़अव्वलुहा मिन मिस्किन अस्फ़र, उसका एक हिस्सा मिस्क से, सबसे ज़्यादा खुशबूदार चीज़ मिस्क है, वो भी सर्द रंग की। वौसतुहा मिनल अंबरिल अशब, और उसका दरमियानी हिस्सा उस खुशबूदार चीज़ की है वो मोती जो सफ़ेदी माइल हो, जो स्याही माइल होती हो, उसका अशब यानी बेहतरीन मोती से, बेहतरीन खुशबूदार चीज़ से, जनाब ज़हरा बेहतरीन खुशबूदार चीज़ से पैदा की गई हैं। वह आखिरुहा मिन ज़ाफ़रानिल अहमर, उसका आखिरी हिस्सा सुर्ख ज़ाफ़रान से है। ये मिस्क, ये अंबर, ये ज़ाफ़रान दुनिया की नहीं है, दुनिया के तो कोई हैसियत ही नहीं रखती। पैगम्बर जब मेराज में तशरीफ़ ले गए, और जिस ज़माने में खुदा ने चाहा कि नूर फ़ातिमा अता करे, तो जन्नत में गए, सबसे ज़्यादा जो खुशबूदार दरख्त था, नूरानी था, वहाँ ले गए। जन्नत में जितने दरख्त हैं सब अजीम हैं, सब अजीम है, सब नूरानी, सब बेहतर हैं, लेकिन उन बेहतरों में सबसे बेहतर दरख्त अजीज़ों, पत्थरों के दरमियान हीरे का चमकना और है, लेकिन बड़े बड़े हीरों के दरमियान किसी हीरे का चमकना, रात की तारीकी में चिराग जलाना है और है, लेकिन सूरज की मौजूदगी में चिराग जलाना जिससे सूरज की रोशनी मान पड़ जाए, कुछ और काम है। तो दुनिया के बदशक्लों में हसीन होना अलग है, जन्नत के हसीन तरीन लोगों में हसीन होना, जन्नत के अजीम तरीन लोगों में अजीम होना। तो जन्नत में उस दरख्त से बड़ा कोई हसीन दरख्त नहीं था। पैगंबर उस दरख्त के पास गए, और उस दरख्त पर जो सबसे अच्छा फल था, जिससे बेहतर जन्नत में फल नहीं था, पैगंबर को वो फल खिलाया गया। और जब पैगंबर ने वो फल खाया, का पैगंबर ये नूर फातिमा है जो हमने आपको अता किया। इसे जब भी पैगंबर अकरम दुनिया में तशरीफ़ लाए और जनाब ज़हरा की पेशानी का बोसा लेते थे, तो लोग इतराज़ करते थे, क्योंकि बहुत से लोगों को जनाब ज़हरा की मोहब्बत खलती थी, कल भी खलती थी, आज भी खलती है। वो खून की तासीर सदियों में बदलती नहीं है। जिनको कल खला करती थी, उनके मानने वालों को आज भी खलती है, इंशाअल्लाह खलती रहे, क़यामत में भी खलेगी। तो जिस वक्त वो क़यामत उस खलने के बिना पर जहन्नम में जाएंगे, उस वक्त उनको बहुत खलेगा, हमको बहुत खुशी होगी। वो खलते खलते वहाँ जाएंगे और हम हंसते हंसते कहीं और जाएंगे। तो पैगंबर फरमाते थे, जब मैं जन्नत के फल की खुशबू सूंघना चाहता हूँ तो फातिमा को सूंघ लेता, क्योंकि जनाब फातिमा का बदन जन्नत से खुशबू से अल्लाह ने बनाया था,
उजनत बेमाइल हैवान, इन तीन चीज़ों को खमीर किया है आब हयात से। ये दुनिया का पानी नहीं। अब आप गौर करें ये बीबी क्या है। लौ तफलत तफलतन फी सबत अबहुरिन मालिहा लअज़बत, अगर ये बीबी 7 समुंदरों में जिसका पानी खारी होता है, 7 समुंदर जिसका पानी खारी होता है, इस खारी पानी को अगर आप मीठे पानी में तब्दील करना चाहें तो बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये खारी पानी मीठा बनता है। पैगंबर फरमाते हैं अगर ये बीबी एक कतरा अपने दहन का समुंदर में गिरा दे तो 7 खारे समुंदर मीठे पानी में तब्दील हो जाएं। लो दफा एक थूक, एक कतरा फी सबत अबहुरिन मालिहा, 7 खारे समुंदर में, नमकीन समुंदर में एक कतरा डाल दे, लअज़बत तो मीठे पानी में तब्दील हो जाए। वलो अखरजत ज़ुफ़्र खुनसर अला दुनिया तग़श्शश शम्स वल क़मर, अगर ये बीवी अपनी आखिरी उंगली का नाखून दिखा दे, नाखून नहीं, पेशानी नहीं, चेहरा नहीं, आखिरी उंगली का नाखून दिखा दे तो न सूरज नजर आए न चांद नजर आए। लो अखरज ज़ुफ़्र खुनसर अला दार दुनिया तग़श्शश शम्स वल क़मर, जिब्रील अन यमीनिहा, जिब्रील दाहिनी जानिब, व मीकाईल अन शिमालिहा, मीकाईल बाईं जानिब, व अली अमाम, अली आगे आगे, वल हसन वल हुसैन, व हसन हुसैन पीछे पीछे। इसे कहते हैं माँ का वक़ार है, दर्जा बुलंद। कहते को जब बाप बेटे आगे चल साथ साथ चल रहे हो तो कभी बेटे को बाप से कदम मिला के नहीं चलना चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। आज के बच्चे तो आगे आगे चलते, बाप पीछे पीछे चलते, और जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे क्या कहते हैं, अब बाप को समझ में नहीं आता। ये 4 दिन की अकलें उस तजर्बे पर अपने को भारी समझती जिससे उम्र गुजारी है, और यही वजह ये ख़राबी पैदा हो जाती है। बेचारा बाप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर में ऐसा हो जाता है जैसे किसी शीशे की अलमारी में कोई चीज़ सजा के रख दी गई हो। इस्लाम में नहीं कहते। हसन हुसैन जमाना ने जन्नत के सरदार है, लेकिन माँ के पीछे पीछे। और यही मिलता है जब इमाम हुसैन करबला की तरफ जा रहे थे, अली अकबर साथ साथ थे, लेकिन उनके कदम हुसैन के पीछे पीछे थे। जब इमाम हुसैन ने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, तो बाप बेटे ने कदम आगे बढ़ा के पापा से पूछा, पापा इस वक्त कलमा कहने की ज़रूरत क्या थी। ये इस्लाम का तरीक़ा है कि बाप कितना, बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, किसी भी मनसब पर फायज हो जाए, कितने ही साहिब दौलत हो जाए, लेकिन उसकी शराफत का तकाजा है कि कदम बाप से आगे नहीं निकलना चाहिए। बाप के पीछे हसन हुसैन वल्लाहो यकला, खुदा और खुदा उनकी हिफाजत करेगा, और खुदा उनकी हिफाजत करेगा। फ़यजुज़ूना फ़ी अर्सिल क़यामत, ये सब के सब मैदान क़यामत में आएंगे। फ़इज़न निदाउ मिन क़िबल, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, माशरल ख़लाइक़ ग़स्सू अब्सारकुम व नक्किसू रुऊसकुम, ए लोगों अपनी आँखों को बंद कर लो, अपने स्वरों को झुका लो। कुछ लोग यहाँ पर आके कहते हैं कि इसलिए कहा जाएगा कि मैदान महशर में सब अली जनाब ज़हरा के नामहरम होंगे। अरबी क्या जनाब ज़हरा बेपर्दा आएंगी क्या? जनाब ज़हरा पर्दे में आएंगे ना। ये जो कहा जाता है अपनी आंखों को झुका लो, महरम और नामहरम की बात नहीं है, बल्कि शिद्दत नूर ज़हरा ऐसा होगा कोई देखने की ताब न रखता होगा। अगर आदमी सूरज के सामने जाता और अपनी आंखें छिपाता है तो क्या महरम और नामहरम का मसला है क्या? मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर सलावतुल्लाह सलाम अलैहि ने एक आदमी से
ये बयान किया हम भी इल्म गैब जानते हैं। उसने घबरा के पूछा आप इल्म गैब जानते हैं? तो मैंने कहा काम करो, अपने दिल को वसी करो। जब तक तुम्हारा दिल वसी नहीं होगा और तुम्हारा दिल पहाड़ से ऐसा मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक तुम्हारे दिलों में हमारे फ़ज़ाइल आएंगे नहीं। तो अगर आज कुछ लोग अहले बैत के फ़ज़ाइल का इनकार करते हैं तो उनको अपने बीमार दिल का इलाज करना चाहिए, फ़ज़ाइल पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। ये छोटे दिल में, एक छोटे से कुल्हाड़ में समुंदर थोड़ी आएगा। एतराज़ करने वाले वो हैं जैसे आज के ज़माने, पहले ज़माने में बड़ी बड़ी प्यालियाँ आती थी ना चाय की, अब तो इतनी इतनी आ गई हैं। तो पहले वालों के दिल भी वसी होते जाए, नए वालों के दिल इतने इतने से हो गए। तो उनको अहले बैत के फ़ज़ाइल में कभी कहते रवायत ज़ईफ़ है, कभी फलां चीज़ ज़ईफ़ है। अरे आपके ज़ईफ़, आप खुद अपनी ज़ईफ़ी का इलाज कीजिए, अहले बैत की ज़ईफ़ी का बात मत रखिए। ये आजकल एक फ़ज़ा बनाई गई है अहले बैत के ख़िलाफ़। लेकिन जो भी फ़ज़ाइल बना करना चाहे, अहले बैत के फ़ज़ाइल की ज़िम्मेदारी खुदा ने ली है कि ये फ़ातिमा है, तुम्हारे नबी की दुख्तर है, तुम्हारे इमाम की ज़ौजा हो सके, और वो पूरे सिरात से गुजरेगी और उनके सर के ऊपर दो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, सफ़ेद होंगे। वइज़ा दख़लतिल जन्नत, जब जन्नत में दाखिल होंगी तो देखेंगे खुदावंद आलम उनके लिए क्या क्या इज़्ज़त रखी है। फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। जन्नत में जाए हमद खुदा की जिसने हमसे रंज व गम को दूर किया। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्ला दारल मुक़ामत मिन फ़ज़लिही। खुदावंद आलम हमें इज़्ज़त का मकाम दिया है और अब यहाँ पर हमें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। फिर खुदावंद आलम आवाज़ देगा जनाब फ़ातिमा ज़हरा को, या फ़ातिमा सिलीनी पोती का, ए फ़ातिमा तुम सवाल करो, तुम्हें जो चाहो मिलेगा। जनाब ज़हरा उस वक्त आवाज़ देंगे परवरदिगार मेरे शिया है, चाहने वाले के, तो आवाज़ आएगी ए फ़ातिमा इस मैदान महशर पर नज़र डालो, जहाँ जहाँ तुम्हारे चाहने वाले मिले उन सब को ले लो। जनाब ज़हरा मैदान महशर पर नज़र डालेंगी और इस तरह अपने चाहने वालों को चुनेंगी जैसे मुग दाना चुनता है। जब ये जनाब ज़हरा के सारे चाहने वाले जनाब ज़हरा के इंतखाब की बिना पर जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, खुदा कहेगा जन्नत में दाखिल हो, तो ये कहेंगे परवरदिगार हम भी चाहते ताकि पता चले ज़हरा की फ़ज़ाइल और ज़हरा की मोहब्बत का असर क्या है। वो तो जनाब ज़हरा से कहाँ था, या जनाब ज़हरा के चाहने वालों से कहेगा तुम भी मैदान महशर पर नज़र डालो, देखो किसने तुमको जनाब ज़हरा की मोहब्बत में एक गिलास पानी पिलाया है, देखो किसने तुम्हें जनाब ज़हरा की मोहब्बत में एक लिबास अता किया है, जिसने तुम्हारे साथ जनाब ज़हरा की मोहब्बत में कोई बर्ताव किया है, तुम उसको नज़र डालो, लेके अपने साथ जन्नत में चले जाओ। अज़ीज़ो, जो बीवी इतने फ़ज़ाइल की हामिल हो, जिसके फ़ज़ाइल इतने हो कि वो इस लायक थी कि उसकी पसली तोड़ी जाए,